वेलकम बैक गाइस। स्वागत है तुम्हारा डे 17 के अंदर। और पिछली वीडियोस में हमने यहाँ तक तो बना लिया था। आज मैं तुम्हें एक और नया टूल बताऊंगा और आज हम इसकी जो आईब्रो है वो बनाएंगे। मतलब रियलिस्टिक वो वाला काम हम नहीं करने वाले हैं अभी। हम जो कि टेक्सचर पेंटिंग है उसके द्वारा बनाएंगे, क्योंकि हमें एक बार देखना है कि हमारा कैरेक्टर लग कैसा रहा है। उससे पहले मैं तुम्हें एक टूल के बारे में बता दूं जो कि स्कल्पटिंग टैब के अंदर है। तो मैं अभी तुम्हें दिख रहा है तो स्कल्पटिंग टैब के अंदर हूँ और मैं एन प्रेस करूँगा और पहले अपना कीबोर्ड शॉर्टकट ऑन कर लूँ ताकि तुम्हें यहाँ पर जो मैं की प्रेस करूँ वो दिखाई दे। और अब हम चलते हैं उस टूल के ऊपर जिसका नाम है मल्टीप्लेन स्क्रैप टूल। इसके ऊपर क्लिक करोगे तो ये टूल सेलेक्ट हो जाएगा। और इस टूल का काम क्या है, अभी अगर तुम्हें दिख रहा है तो जो हमारी आंखें हैं उनकी जो आईलीड मतलब जो आईलीड हैं वो मतलब जो एकदम प्लेन होती है वैसी नहीं है, कुछ अ, गोल गोल सी है। मतलब इसे कैसे डिस्क्राइब करूँ यार, समझ नहीं आ रहा। मतलब प्लेन नहीं है बिल्कुल। हमें इसके अंदर जो इसकी बॉर्डर हैं वो शार्प चाहिए और उन शार्प बॉर्डर के लिए हमें इस टूल का इस्तेमाल करना होगा। वैसे तुम टूल का इस्तेमाल जो कि तुम्हें यहाँ पिक्चर दिख रही है इससे हर टूल के बारे में पता कर सकते हो कि वो मतलब जो ब्रश है वो क्या करता है और उसे यूज़ कर कर देख सकते हो। तो मैंने तुम्हें इतना बता दिया, मुझे लगता है तुम्हें समझ में आ गया होगा। और सबसे पहले मैं कंट्रोल आर करूँगा। मैंने जो भी चेंजेस किए थे थोड़े बहुत, इतने कोई मेजर चेंजेस नहीं किए थे जो कि मैं तुम्हें बताता, नॉर्मल वैसे ही चेंजेस किए थे जो कि तुम भी कर सकते हो। और इसके ऊपर डिटेलिंग को थोड़ा सा ध्यान में रखना। और अगर तुम्हें लग रहा है कि ये जो तुम्हारा कैरेक्टर है वो ज़्यादा चौड़ा हो गया है तो उसे मास्किंग के द्वारा तुम ग्रैब ब्रश की सहायता से उसे थोड़ा सा पतला कर सकते हो। या फिर तुम्हें नीचे का पार्ट है जो लग रहा है कि ये बहुत ज़्यादा नीचे है तो तुम ऊपर वाला जो हिस्सा है उसे मास्क करके नीचे से ग्रैब टूल की सहायता से ऊपर कर सकते हो, जैसा कि मैंने किया है। अगर तुम्हें फ़र्क दिख रहा है तो। और हम अपनी आँखों के ऊपर आ जाते हैं। मैं अपने ब्रश को छोटा करूँगा, ये बहुत ज़्यादा बड़ा है। और अब हम यहाँ शुरू करेंगे हमारा काम, जो कि नॉर्मल हमारा जो टूल है वो करता है कि जो हमारी बॉर्डर हैं उन्हें एक शार्पनेस दे देगा। और वैसा ही हमें चाहिए। ये मेरे बीच में आ रहा है इसे हमें बंद करना होगा। तो कौन सा है, ये तो इसकी आँख गई, ये दूसरी आँख, और हाँ ये टकला हो गया, ठीक है। और अब हमें इसकी जो आँखें हैं उन्हें इनकी बॉर्डर को शार्प करना होगा, तो करते हैं। और अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारे पास इनफ ज्योमेट्री नहीं है तो तुम रिमैश करो यार। रिमैश कब करोगे ये बताओ। यहाँ पे मेरे पास थोड़ी सी ज़्यादा ही कम ज्योमेट्री है, मुझे ऐड करनी पड़ेगी ज्योमेट्री, जो कि मुझे क्ले स्ट्रोक ब्रश की सहायता से करनी पड़ेगी। और वो मुझे यहाँ पर ऐड करनी पड़ेगी जिससे कि थोड़ा सा चौड़ाई में आए और मैं इससे मतलब थोड़ा और इसके ऊपर मेरा कंट्रोल है जो कि वो बने। अभी तो मेरा कुछ कंट्रोल ही नहीं बन रहा है तो मैं इसे शार्प करूँगा कैसे ये बताओ। हाँ अब यहाँ पर देख रहे हो ये जगह है तो जिससे कि मैं इसे थोड़ा सा शार्प अब कर पाऊँगा। पहले तो मेरे पास जगह ही नहीं थी, तो शार्प करने की तो बात ही अलग है। शार्प तो हम करेंगे ही कैसे। बिल्कुल हमें ऐसा ही लुक चाहिए। तो तुम्हें जो चीज़ बनानी है उसका एक रेफरेंस लेना है जिससे कि तुम्हें एक अच्छा भला आइडिया मिल जाएगा कि तुम क्रिएट कर क्या रहे हो। और जब तक तुम्हें ये पता नहीं चलेगा कि तुम क्रिएट क्या कर रहे हो तो तुम उसे कभी भी अच्छे तरीके से तो क्रिएट नहीं कर पाओगे, इतना मानो। अभी मैं एक जुजुत्सु काइसान का मतलब जो कि एक लाइव एक्शन मान सकते हो पता नहीं क्या यार, आए जब ही देख लेना। अभी तो मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूँ जो सकूना की डोमेन एक्सपेंशन है वो बनाया है। और वो मेरे हिसाब से तो काफ़ी अच्छा बना है। मैं पहले तो सोच रहा था कि उसे पोस्ट कर दूँ लेकिन नहीं,
अभी नहीं, अभी कुछ चेंजेस करने बाकी हैं, तो पहले वो करेंगे और मुझे लगता है तैयार हो जाएगा। लेकिन मेरे पास इतना टाइम मतलब है नहीं, तो उसमें थोड़ा टाइम लग रहा है मुझे ज़्यादा ही, क्योंकि मेरे भी पेपर भी आने वाले हैं बीए के। मैं साथ में बीए कर रहा हूँ और इंजीनियर की तरह बीए की भी कोई इज्जत है नहीं, तो तुम बोल सकते हो मैं इतना कुछ बड़ा काम कर नहीं रहा हूँ अपनी ज़िंदगी के अंदर। हाँ, ब्लेंडर के अलावा ये तो फिर है ही। और अभी तो मैं मूवी देख रहा था, मेरा मन तो बिल्कुल नहीं कर रहा था। मैंने सोचा आज जाने दें, लेकिन जाने दे नहीं सकते, वीडियो बनानी बहुत ज़रूरी है। अगर ऐसे जाने दिया तो दिन निकल जाएंगे। ये जो देख रहे हो यही शार्प लुक हमें चाहिए, क्योंकि बाद में जब हम इसके ऊपर जो आँख के ऊपर जो हेयर होते हैं वो क्रिएट करेंगे, तब हमें मदद करेगा, जो कि ये सरफेस हमने बनाई है। तो इसका ध्यान रखना और बार बार रिमैश करते रहो, जिससे कि जो ये वर्टिसेस हैं ये अपने आप अलाइन हो जाते हैं। और अब मुझे बारी है, अब कहाँ घुस गया, ऊपर वाले को करने की। और ऊपर वाले को पहले हमें इसके अंदर कुछ ऐड करना होगा, या ग्रैब ब्रश की सहायता से कंट्रोल Z, और हमें ऐड ही करना पड़ेगा। आ ये तो हरामखोर बाहर ही आ गया, क्या बात है। कोई बात नहीं, हम इसे बाद में सही कर लेंगे, लेकिन पहले हमें जो काम करना है वो करेंगे। हम अपना टूल लेंगे और जो हमें पहले काम करना है वो कर लेते हैं, क्योंकि बाद में जो ये काम नहीं होगा। अगर कंट्रोल R टू रिमैश, कंट्रोल R, और कंट्रोल R। जुजुत्सु काइसान किस किस ने देखा है कमेंट में बताओ। मतलब मैं बना तो रहा हूँ, लेकिन मुझे ये तो पता हो कि किसी ने देखा भी है या नहीं। अगर नहीं देखा है तो फिर दिक्कत हो जाएगी। वैसे अभी तो वो बहुत ज़्यादा चर्चा में है, तो अगर तुम एनिमे देखते हो तो ये तो नहीं हो सकता कि तुमने वो देखा नहीं है। तो कमेंट में बताओ किस किस ने देखा है वो। ये बात, कंट्रोल Z F। इसकी शेप को हमने कुछ ज़्यादा ही बिगाड़ दिया, अब हमें इसे बार बार एडजस्ट करना पड़ेगा। कंट्रोल Z, एक बार स्मूथ ज़रूर कर लेना, जिससे जो भी चीज़ें हैं वो तुम्हें अच्छे से दिखाई देंगी।
स्मूथ करने के बाद, और कुछ ज़्यादा भी स्मूथ मत करना, कहीं तुम्हारी शेप ही है वो बदल जाए तो वो तो काम की बात नहीं रहेगी हमारी। ठीक है अभी, और बाद में देख लेंगे। मैं ऑब्जेक्ट मोड के अंदर चलता हूँ, अपने जो हेयर हैं उन्हें वापस से ऐड करते हैं, और जो हमारा हेड है उसे सिलेक्ट करेंगे, और अब हम करेंगे इसे यूवी अनरैप। अब मैं तुम्हें पहले बता देता हूँ कि यूवी अनरैप है क्या। सबसे पहले हम अपने एक नए टैब को खोलेंगे, और इसके अंदर जो यहाँ ये तुम्हें निशान दिख रहा है, इसके अंदर हम यूवी एडिटर को ओपन करेंगे, और एक टैब और खोलेंगे। पहले हम टैब खोल लेते हैं, फिर मैं तुम्हें बताऊंगा कि यूवी एडिटर क्या है और शेडर एडिटर। वैसे तो मैंने तुम्हें ये जो कि रियलिस्टिक आई बनाना सिखाया था, जो चैनल के अंदर एक वीडियो पड़ी है, मतलब 2 वीडियो बनाई थी मैंने, तो उसके अंदर मैंने तुम्हें समझाया था। लेकिन मैं इसके अंदर भी तुम्हें मतलब बेसिक तो बता ही दूंगा, जिससे कि तुम्हें एक आइडिया मिल जाएगा, मतलब समझ में आ जाएगा अगर तुमने वो वीडियो नहीं देखी है तो। और अगर देखना चाहते हो तो जाकर देख भी सकते हो। सबसे पहले तो मैं तुम्हें बता देता हूँ यूवी एडिटर के बारे में। यूवी एडिटर इसका सबसे आसान तो एग्ज़ाम्पल वही होगा जो कि ये हमारी अर्थ है। अर्थ का जो क्या बोलते हैं उसे, ग्लोब, स्कूल के अंदर देखा होगा तुमने, तो जो 3D के अंदर ग्लोब होता है हमारा, तो उसे तो हम अगर यूवी अनरैप करेंगे तो जो पेपर के ऊपर जो मैप है, मैं तुम्हें जो ब्राउज़र है उसके अंदर एग्जांपल के तौर पर ही समझाऊंगा, क्योंकि ऐसे मैं समझा नहीं पाऊँगा। ग्लोब, हाँ ये रहा इमेज, ये तो तुमने स्कूल में बहुत बार देखा होगा। अब ये 3D के अंदर है, मतलब ये एक स्फीयर है, और अगर हम इसे यूवी अनरैप करेंगे तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से आ जाएगा, वर्ल्ड मैप ये रहा। तो हमें ये एक पेपर के फॉर्म में दे देता है, जिससे कि हम कोई भी उसके ऊपर एडिटिंग करेंगे तो वो बहुत आसान हो जाता है। आई होप मैंने तुम्हें समझा दिया होगा कि यूवी अनरैप क्या काम करता है। और अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट में बताओ, मैं तुम्हें दोबारा बताऊंगा। और क्या ही कर सकता हूँ मैं, बताओ। टैब दबाएंगे, एडिट मोड के अंदर जाएंगे, और याद रखना हमारा हेड सिलेक्टेड हो, ए प्रेस करूँगा, सभी को सेलेक्ट करूँगा, यू प्रेस करूँगा, और स्मार्ट यूवी प्रोजेक्ट के ऊपर क्लिक करूँगा, ओके के ऊपर क्लिक करूँगा, तो तुम्हें दिख रहा है कि मेरे पास जो मेरे लेफ़्ट साइड में विंडो है उसके अंदर बहुत सारे जो वर्टिसेस हैं वो आ गए। तो इसने हमें यूवी अनरैप करके दे दिया है। अब हम इसके ऊपर टेक्सचर को ऐड करेंगे, जो कि हमारी आईब्रो है, तो ऊपर वाले बाल आँखों के। और मैं टैब दबा के ऑब्जेक्ट मोड के अंदर जाऊंगा, और सबसे पहले तो जो हेड है हमारा उसके ऊपर हमें एक टेक्सचर चाहिए। तो मैंने जो तुम्हें शेडर एडिटर जो ऊपर वाली विंडो खुलवाई थी उसके ऊपर तुम्हें एक न्यू का निशान दिख रहा होगा, उसके ऊपर क्लिक कर देना। और हमारे पास एक प्रिंसिपल BSDF है, जो कि हमेशा की तरह हमें 2 जो नोड हैं वो मिलते हैं। और मैं शिफ्ट ए प्रेस करूँगा, सर्च के ऊपर क्लिक करूँगा, और इमेज टेक्सचर के ऊपर क्लिक करूँगा। हमने एक इमेज टेक्सचर को इमेज टेक्सचर टैब को यहाँ पर लेकर आ गए हैं। और अगर इसके बारे में तुम्हें नहीं पता तो मैंने पिछली वीडियो के अंदर बताया है, और बेसिक मैं तुम्हें बता देता हूँ। ये टैब जो कि इमेज टेक्सचर टैब है वो हमारे काम आता है कोई भी जो इमेज है उसे, जो ऑब्जेक्ट है उसके ऊपर लाने के लिए। तो अगर इसमें मैं कोई मान लो कोई फ़ोटो ऐड करूँगा तो इसके ऊपर आ जाएगी। तो सबसे पहले तो मैं तुम्हें करके दिखाता हूँ। तो जो हमारा यूवी एडिटर टैब है उसके अंदर हम जाएंगे, न्यू के ऊपर क्लिक करेंगे, और एक नया टेक्सचर को बनाएंगे। तुम अपने कंप्यूटर के अंदर हो तो ले सकते हो, वो बात की बात है, लेकिन एक बार हमें ज़रूरत है एक टेक्सचर को बनाने की। टेक्सचर का नाम तुम अपने हिसाब से रख सकते हो। मैं आईब्रो, हाँ आईब्रो, ओके के ऊपर क्लिक करूँगा और एक नया टेक्सचर क्रिएट हो जाएगा। अब बारी है हमारे शेडर एडिटर के अंदर जाकर जो इमेज टेक्सचर के जो साइड में एक इमेज का निशान दिख रहा है उसके ऊपर क्लिक करना है तुम्हें। एक ड्रॉप डाउन बॉक्स खुलेगा, उसके अंदर आईब्रो को सिलेक्ट करना है, और कलर और बेस कलर, बस इतना ही काम था। जो हमारा टेक्सचर है वो अभी सिर्फ एक ब्लैक मटेरियल है, उसके अलावा कुछ नहीं है।
और अभी तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा होगा, वो इसलिए क्योंकि हम सॉलिड व्यू के अंदर हैं। अगर हम मैं मटेरियल व्यू के अंदर जाऊंगा तो तुम्हें दिख रहा है, तो ये पूरा का पूरा ब्लैक हो गया है। हमें ब्लैक नहीं चाहिए। मैं कंट्रोल टैब क्लिक करूँगा और एक मतलब एक क्या टेक्सचर पेंट मोड में जाएंगे। और सबसे पहले मैं अपने टूल के ऊपर ही है ये, और मैं अपने जो एक टूल है फिल, यहाँ पर देखो अभी तो हमारा जो ब्रश है वो ड्रॉ सेलेक्टेड है, लेकिन मुझे फिल के ऊपर क्लिक करना है। और जो ये हमारा विचर है इसे सफ़ेद करना होगा। तो मेरा यहाँ देखो सफ़ेद कलर सेलेक्टेड है, तो मैं जैसे ही इसके ऊपर क्लिक करूँगा ये सारा का सारा सफ़ेद हो जाएगा। और अब हम इसके ऊपर जो आईब्रो है वो क्रिएट कर सकते हैं। और इसके अंदर मुझे पता है बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है, और ये मैं सिर्फ देखने के लिए ही क्रिएट कर रहा हूँ। तो तुम चाहो तो क्रिएट कर सकते हो, अगर मन नहीं है तो मत करना। मतलब अगर करोगे तो तुम्हारी प्रैक्टिस ही होगी यार। देखो प्रैक्टिस करोगे जितना उतना ज़्यादा इसके अंदर परफेक्ट होगे, तो मेरी मानो तो कर लो। और अगर तुम बहुत ज़्यादा आलसी हो तो मत करो, मुझे तो ये करना ही पड़ेगा। तो मैं ड्रॉ के ऊपर क्लिक करता हूँ, अपने ब्रश को सेलेक्ट करता हूँ, और टूल सेम है यार। यहाँ पर रेडियस है जो कि इसके स्ट्रेंथ को दिखाता है, और F प्रेस करोगे तो इसे छोटा बड़ा कर सकते हो, शिफ्ट F प्रेस करोगे तो इसकी स्ट्रेंथ को कंट्रोल कर सकते हो। और जो बेसिक टूल है वो मैं तुम्हें बता ही देता हूँ। सिमेट्री के अंदर जाओगे तो जो मिरर है वो हमें ऑन रखना है, और इसके ऊपर जो कि हम यहाँ पर क्रिएट करेंगे वो इसकी जो अपोजिट साइड है वहाँ अपने आप क्रिएट हो जाएगा। तो और तो कुछ खास तो है नहीं। तो सबसे पहले तो मैं वो आईब्रो क्रिएट करता हूँ और मैं तुम्हें उसके बाद मिलता हूँ, क्योंकि उसके अंदर बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, और इतना ज़्यादा टाइम हम लगाएंगे नहीं। और क्योंकि हाँ अब देखो मैं पेंट नहीं कर पा रहा हूँ, इसका कारण एक ही है, जो कि है हमारा जो ये कलर है वो मैंने सेलेक्ट नहीं कर रखा है। मुझे ब्लैक कलर चूज़ करना होगा, ब्लैक या शायद थोड़ा ग्रे टाइप में कुछ ऐसा कलर देखते हैं। मेरे हिसाब से ये कुछ ज़्यादा नहीं है क्या। शिफ्ट F प्रेस करेंगे, इसकी स्ट्रेंथ थोड़ी कम। ये कुछ ठीक है, मतलब काम चल जाएगा हमारा। मुझे लगता है मुझे इसके अंदर कुछ ज़्यादा ही मुश्किलें आने वाली हैं, और तुम थोड़ी सी ज़्यादा अगर प्रैक्टिस कर ही रहे हो तो डिटेलिंग देने के लिए अपने ब्रश को छोटा कर सकते हो, जिससे कि जो लाइनें हैं वो थोड़ी और अच्छे से होंगी क्रिएट। और मैं सच बताऊं मुझे इस माउस के ऊपर अब गुस्सा भी आ रहा है, क्योंकि ये मेरे काबू से ही बाहर जा रहा है, और ये बहुत ज़्यादा मुश्किल है। चलो छोड़ो, मुझे बाद में करना पड़ेगा। तो गाइस यार मैंने इन्हें क्रिएट कर लिया है, और कमेंट में बताओ एक बार कैसे हैं। बहुत मुश्किल से क्रिएट किया है यार, मेरे हाथ में दर्द होने लग गया माउस के कारण। तो क्योंकि इनमें मुझे कम से कम 10 या 15 मिनट तो लग ही गए होंगे क्रिएट करने के अंदर। और मैं तुम्हें एक बात बता दूं जो कि बहुत ज़रूरी है, इन जो ये टेक्सचर है ये हमें बार बार क्रिएट करने की ज़रूरत पड़ेगी, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इमेज के ऊपर तुम्हें अगर ये एक डॉट का निशान दिख रहा है यहाँ पर, अगर जूम कर कर देखूँ, जूम कर कर तो नहीं दिखा सकता क्योंकि वो इफ़ेक्ट अलग डालना पड़ेगा, वो अलग बात है, छोड़ो। तुम्हें इमेज के ऊपर एक पॉइंट दिखाई दे रहा होगा, तो अगर वो पॉइंट अगर तुम्हें दिखाई दे रहा है तुम्हारे कंप्यूटर के अंदर, तो इसका मतलब है कि तुमने अपने टेक्सचर को सेव नहीं किया है, और ब्लेंडर इसे ऑटोमेटिक सेव नहीं करता है। और अगर तुम यहाँ पर सीधे इस फाइल को सेव करोगे तो ध्यान रखना ये टेक्सचर सेव नहीं होगा, इसे तुम्हें अलग से सेव करना होगा, और ये बहुत ज़रूरी है। इमेज के ऊपर जाओ, सेव के ऊपर क्लिक करो, और ये जहाँ पर भी तुम्हें अपना जो टेक्सचर सेव करना है, ये देखो पहले जो हमने एक स्वॉर्ड बनाई थी उसके टेक्सचर पड़े हुए हैं यहाँ पे, तो ये तो अलग है। मैं यहाँ पे जो हाँ आई ब्रो सही है, मैं इसे सेव एज इमेज के ऊपर क्लिक कर देता हूँ, तो ये मेरा टेक्सचर सेव हो गया। यही मुझे तुम्हें बताना था कि जो तुम क्रिएट करो उसे सेव ज़रूर कर लेना, वरना तुम अपने टेक्सचर को खो दोगे और बाद में तुम्हें दिक्कत आएगी। और आज की वीडियो में तो इतना ही। अगली वीडियो में मैंने जो रियलिस्टिक आई बनाई है वो मैं इसके अंदर इम्प्लीमेंट करूँगा, और आगे हम बहुत सारी चीज़ें करेंगे।
तो मिलते हैं अगली वीडियो में। आज की वीडियो मैंने थोड़ी छोटी बनाई है तो उसके लिए सॉरी। और मुझे तुमने जो कैरेक्टर बनाए हैं वो अभी तक भेजे नहीं हैं, तो अगर किसी एक बंदे ने भी बनाया है तो ज़रूर बताओ। कमीनो, एक बोल भी नहीं रहे हो यार कमेंट के अंदर, क्या कर रहे हो? कमीनो कुछ तो जवाब दो। हम्म। चलो ठीक है, बाय।